शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो आज झारखंड देख रहे हैं आप। लॉकडाउन के बाद अब झारखंड सरकार अनलॉक 1 की ओर बढ़ रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने इसके लिए संकेत भी दिए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लोगों से अनलॉक 1 कैसा होना चाहिए इस पर राय मांगी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि साथियों, कैसा होना चाहिए अनलॉक 1। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग से हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है, इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट कर साझा करें कि कैसी होनी चाहिए अनलॉक 1 की प्रक्रिया। तो देखिए, लॉकडाउन के बाद अनलॉक की तरफ झारखंड मूव कर रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। अनलॉक 1 की ओर बढ़ रहा है झारखंड और सीएम हेमंत सोरेन ने इसे लेकर लोगों से राय भी मांगी है और लोगों का शुक्रिया भी अदा किया कि आपके सहयोग की वजह से हम कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा चुके हैं, लेकिन अब जीविका की बात होनी चाहिए। यानी एक संकेत उन्होंने दे दिया कि अब रोजगार को लेकर, जीविका को लेकर, दुकानों को लेकर, उद्योगों को लेकर छूट दी जा सकती है। यानी इन पर फोकस अब ज्यादा रहेगा। अब जो ट्वीट सीएम हेमंत सोरेन ने किया है उस पर तमाम लोग अपने रिप्लाई देंगे, अपनी राय देंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि अनलॉक 1 में क्या सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन जो संकेत हेमंत सोरेन ने ट्वीट के जरिए दिए हैं, बात तय हो गई है कि अब जीविका की बात होगी, दुकानें खुलेंगी, दुकानों को खुलने का वक्त हो सकता है तय हो, उद्योग धंधों को लेकर भी बातचीत शुरू होगी अब। और अविनाश हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ रांची से जुड़े हैं। अविनाश, ये मान लिया जाए कि सीएम ने संकेत दे दिए हैं, हेमंत जी ने संकेत दे दिए हैं कि जीविका की बात होगी तो दुकानों को खोलना होगा, रोजगार के मौके देने होंगे, उद्योग धंधों को चालू करना होगा, दफ्तर को खोलना होगा। ये स्पष्ट हो चुका है कि अब जो सरकार है वो 3 जून से बहुत सारी छूट देने जा रही है। हम ये कह सकते हैं, इसलिए नाम दिया गया, अनलॉक 1 दिया गया है। पिछली बार भी अगर आप देखें तो झारखंड में लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब भी फेज वाइज हुआ था। इस बार भी यही तैयारी है और अभी अभी हम जब आम लोगों से भी बात कर रहे थे, राजधानी रांची के लोगों से, महिलाओं से बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छे संकेत भी दिए गए हैं। लोगों का ये साफ तौर पर मानना है कि सरकार को सबसे पहले रोज कमाने और खाने वाले लोगों के लिए राहत देनी चाहिए। मतलब अगर आप रोज कमाने खाने की बात करते हैं तो ये तमाम जो दुकानें हैं, जो छोटी दुकानें हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर रोजगार करते हैं, उनकी बात करें, उनको छूट देने की बात हो रही है। दूसरा जो मुद्दा आया है वो ई पास का आया है। लोगों का ये कहना है कि अब ई पास से लोगों को छुटकारा दे दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में ई पास के किसी भी झंझाल में फंसने की जरूरत ना पड़े। तीसरा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि जो आपने भी कहा, इशारा किया कि दुकानों के खुलने का समय अब ये हो सकता है कि जो इस वक्त जो समय पहले से निर्धारित किया गया है उसमें थोड़ी तब्दीली हो, क्योंकि अगर तब्दीली होती है तो लोगों के अंदर जो आपाधापी है, जो समय पहले से निर्धारित है उसी समय के बीच में आपको जाकर सामान की खरीदारी करनी होती है, तो उससे आप बच जाएंगे। लेकिन एक संकेत यह भी मिल रहे हैं कि जो इससे पहले जब शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की, 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक संभवतः सरकार इसको जारी रख सकती है ताकि जो कोरोना का जो संक्रमण है, जो इस वक्त भी अगर अंतिम सांसें अगर झारखंड के अंदर ले रहा है, क्योंकि अगर आप आंकड़ों पर लिहाज से अगर आप देखें तो अब ये आंकड़ा 600 से 800 के बीच 24 घंटे में रह रहा है। कई दिनों के अगर आप आंकड़ों को देख लें, अगर एक्टिव केस की बात कर ले तो 10,000 से कम हो गए हैं। तो अब झारखंड के अंदर में ये कहा जा सकता है कि थोड़ी स्थिति काबू में है और सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई थी, जो लॉकडाउन जिसे आप कह सकते हैं, उससे बहुत बड़ा फायदा झारखंड। बिल्कुल अविनाश, लॉकडाउन का असर भी दिखा है और यही वजह है कि ये कोरोना की दूसरी रफ्तार पर झारखंड ने काबू भी लगभग पा लिया। हालांकि एक खबर भी दिखा दे अपने दर्शकों को हम, सीएम के ट्वीट के बाद आम जनता की राय भी अब सामने आई है। सुनते हैं अनलॉक की ओर बढ़ रहे झारखंड पर क्या सोचते हैं रांची वासी। तो जरूरी का सामान तो देना ही चाहिए। अभी हम लोग का तीज उज वगैरह सब आ रहा है, सब त्योहार आ रहा है, बहुत दिक्कत होता है सब में। दुकानें थोड़े बहुत तो खुलने ही चाहिए। आज रहा कि 2 बजे तक यदि रहती है दुकानें खुली तो हम लोग 2 बजे तक तो जा नहीं पाते हैं मार्केट करने। 2 बजे तक तो सारा घर में ही हम लोग का सारा समय बीत जाता है, बाकी शाम में तो सब बंद ही रहता है। किस तरह की छूट आपको मिलनी चाहिए अभी जो परिस्थिति है उसके अनुसार? किस तरह की छूट मिलनी चाहिए? छूट मैंने जब तक से कोविड का टिकट लोगों को नहीं लग जाता है, वैक्सीन वाला काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक के लोगों को थोड़ा सेफ्टी बरतना चाहिए।
और अनलॉक का जहाँ तक सवाल है कि अनलॉक के लोगों को ये करना चाहिए कि माने कि अपना सेफ्टी रखना चाहिए। जब तक सेफ्टी पूरा नहीं हो जाए तब तक तो माने कि छूट तो देना ठीक नहीं है जाए।